स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म, ठीक है ना, मानवता की भावना। द स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म बेसिकली मीन डिसिसिव शिफ्ट इन कंसर्न फॉर ह्यूमन एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिवाइन मैटर। डिवाइन मैटर मतलब, हाँ 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 हाँ, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है कि एक शिफ्ट हुआ कहाँ से, ह्यूमैनिटी की तरफ, ठीक है ना। कहाँ से, एक देवीय, मतलब वो जैसे क्रिश्चियनिटी की बात कर रही है, यूरोप की है ना पूरी कहानी है। तो जो क्रिश्चियनिटी का मतलब कैसा, थोड़ा देवीय ज़्यादा मानते थे, तो धीरे धीरे नहीं क्या वो प्रैक्टिकल पे आने लगे कि एक्चुअल में ऐसा हो सकता है क्या। तो वो ये मतलब कि मानवता की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगे, ना कि देवीय की तरफ, ठीक है ना। तो ह्यूमनिज्म एज अ सिस्टम ऑफ व्यूज, यूलॉजिस्ट मैन, यूलॉजिस्ट मतलब यूलॉजिस्ट मैन, ह्यूमनिज्म एक सिस्टम है यूलॉजिस्ट मैन की। यूलॉजिस्ट मतलब, नहीं सच मत करो, मैं बताता हूँ। मानवता को बढ़ावा देने वाला, ठीक है ना। स्ट्रेस्ड हिज एसेंशियल वर्थ एंड डिग्निटी, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, मानवता को बढ़ावा देने से उसकी जो क्षमता होगी, है ना, उस पर ज्यादा निर्भर होगा वो, ठीक है। डिग्निटी मतलब गरिमा, उसकी जो गरिमा है उस पर मतलब वो फोर्स करेगा, ठीक है ना, स्ट्रेस देगा। गरिमा मतलब खुद की एक रिस्पेक्ट, ठीक है ना। मतलब एक रिस्पेक्टफुल काम करोगे आप, वो आपकी पहचान होगी, समझ रहे हो। आप देव के लिए, भगवान के लिए काम नहीं करोगे, आप खुद के लिए काम करोगे फिर, समझ रहे हो ना, अपने को निखारोगे, ठीक है, अपना विकास करोगे। एक्सप्रेस्ड डीप फेथ इन हिज ट्रिमेंडस क्रिएटिव पोटेंशियल, ठीक है ना, अपने पोटेंशियल को बढ़ाओगे ना। एंड प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, इससे क्या होगा, फ्रीडम बढ़ेगा कि हाँ मैं फ्रीडम मतलब मुझे, मैं फ्री हूँ ये कार्य करने के लिए। इसमें मैं हाँ सामने जा सकता हूँ, कोई एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। बैलगाड़ी है तो उसको क्या क्या कर सकता हूँ, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, या कोई कार है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे बोलते हैं ना कि हाँ अरे ये मत करो, ये हो जाएगा, वो मत करो, ऐसा नहीं, मैं फ्री हूँ हर चीज़ के लिए, तो अपना विकास करूंगा ना। एंड इनएलियनेबल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, तो एलियन तो पता है, इनएलियनेबल क्या होता है, इनएलियनेबल, एलियन क्या होता है, एलियन जादू, जादू है। एलियन क्या होता है सर, हाँ विदेशी को भी बोलते हैं, और पृथ्वी के बाहर का, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो इन एलियनेबल मतलब, इन का मतलब क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो इसका मतलब होता है प्राकृतिक जन्मजात एब्सोल्यूट, ठीक है ना। इनएलियनेबल का क्या होगा कि ये जन्मजात प्राकृतिक यहाँ से जो है, ठीक है ना। तो वो जो हमारे मतलब प्राकृतिक राइट्स है, मतलब मेरे प्राकृतिक अधिकार जो है, जन्म सिद्ध अधिकार, सही है, तो वो इंडिविजुअल को उसको प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। इट वॉज सेंटर्ड ऑन मैन विथ ऑल द अर्थली जॉयज, ठीक है ना। इसका एक केंद्र कहाँ बनता है कि जितने इस पृथ्वी पे जो भी लाभ लेने की चीजें हैं, ठीक है ना, लाभ लेने की चीजें हैं, उससे वो मतलब बोल रहा है। एंड सॉरोस मतलब कि दुख, दुख और खुशी, ठीक है ना। अपोज टू रिलीजियस एस्टेसिज्म, मतलब जो किसके खिलाफ है, रिलीजियस एस्टेसिज्म। तो एस्टेसिज्म का मतलब है फेथ और डिसिप्लिन। जैसे अब गे मैरिज है, समझ लो बहुत सारे रिलीजन में क्या बोला जाता है कि गे मैरिज इज नॉट अलाउड, है ना। तो अब वो यार उसका अट्रैक्शन लड़के की तरफ है, तो वो रिलीजियस के अगर मानता रहा तो जीवन भर दुखी रहेगा। एस्टेसिज्म का मतलब है फेथ या डिसिप्लिन, उसका जो मीनिंग है ना वो फेथ और डिसिप्लिन कॉम्बिनेशन है। मतलब कैसा कि एक रिलीजन में आप हो तो एक डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा ना कि मुझे लड़की से शादी करनी है, लेकिन अगर आप धर्म को मानोगे तो आप जीवन भर दुखी रहोगे। क्यों, क्योंकि आप, वो धर्म बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते लड़के से शादी, और आपको लड़के में इंटरेस्ट है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये ऐसा होगा, ठीक है ना। तो वो अपोज किसको करता है, जो खुशी और जो दुख है, वो अपोज जो है ना इससे हो रहा है, रिलीजियस एस्टेटिज्म से, ठीक है। इट डिफेंडेड मैंस राइट टू प्लेजर, आ गया ना, ये किसके, मैन के प्लेजर पे आ गया, अभी मैन के सुख पे, ठीक है ना।
अधिकार जो है सुख लेने का, एंड द सेटिस्फेक्शन ऑफ अर्थली डिजायर। तो यहाँ पे दुनिया में जो भी एंजॉय करने की चीज़ें हैं, ठीक है ना, उससे सेटिस्फेक्शन मिल सके, एंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये डिफेंड करता है, कौन डिफेंड करता है? ह्यूमैनिज्म। मानवता को अगर बढ़ावा दोगे तो ये किसकी तरफ लेके जाएगा? आपको सुख समृद्धि की तरफ। मतलब कि आप इस दुनिया में आए हो तो है ना, पूरे सुख उठाओ, है ना, जो भी आपको करना है आपकी तरफ से। इट मीन द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन। ग्लोरिफिकेशन मतलब बढ़ावा देना, है ना, ग्लोरिफिकेशन। एंड नेचुरल अपोज टू द डिवाइन। जो प्राकृतिक है वो किसके खिलाफ जाते हैं? देवीय शक्ति के खिलाफ। एंड अदर वर्ल्डली। अदर वर्ल्डली मतलब ये देखो, ये हम जो बैठे हैं हम देख रहे हैं को तो वर्ल्डली है। अदर वर्ल्डली मतलब वो सोल की बात कर रहा है, जो दुनिया हम देख नहीं सकते। ठीक है ना, तो ये किसको, ह्यूमनिज्म किसको बढ़ावा दे रहा है? हमारे विकास को, पर्सनल इंडिविजुअलिस्ट पे, और जो कि किसके खिलाफ है? देवीय और दूसरी दुनिया के खिलाफ। ठीक है ना, दूसरी दुनिया क्या बोलती है? यार सुख मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ठीक है ना, ऐसा होता है ना? है? हाँ, उनके धर्म के हिसाब से। मर्केंटिज्म मैंने कल बताया था शायद, कल बताया था ना, क्या था? हाँ? नहीं, क्या था मीनिंग? मीनिंग क्या था? हाँ, an economic policy that is designed to maximize export and minimize import from a foreign economy। सही है। वाणिज्यवाद। मर्केंटिलिज्म इज द नेम गिवन टू द इकोनॉमिक थियरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है ना, एक इकोनॉमिक थियरी और प्रैक्टिस है। थियरी मतलब सिद्धांत, ठीक है, थियरी एक सिद्धांत होती है, और एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में भी यूज होती है। विच वॉज कैरिड आउट इन यूरोप बिटवीन 16 to 18 सेंचुरी। ठीक है ना, इसमें उसको अपनाया गया। डैट प्रमोटेड गवर्नमेंटल रेगुलेशन ऑफ अ नेशंस इकोनॉमी फॉर द पर्पज ऑफ ऑगमेंटेशन स्टेट पावर एट द एक्सपेंस ऑफ रिवाइवल ऑफ नेशनल पावर्स। ठीक है ना, तो इसको गवर्नमेंट ने कैसे यूज किया? गवर्नमेंट ने इसको यूज किया स्टेट की पावर के लिए। ठीक है, स्टेट की पावर को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए। एगमेंटेशन मतलब वृद्धि करना, बढ़ाना। स्टेट की पावर को बढ़ाने के लिए एट द एक्सपेंस ऑफ रिवाइल नेशनल पावर। अगर स्टेट की पावर बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? देश की पावर बढ़ेगी। ठीक है ना, वो कंसेप्ट है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिक काउंटर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म मतलब इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिक काउंटर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म। तानाशाही, निरंकुशता। गवर्नमेंट कैसे हो जाती है? जब पूरी पावर मिलने के बाद में निरंकुश हो जाती है, तानाशाही हो जाती है। वो बोलती अपने हिसाब से काम करूंगी। ठीक है ना, लोगों के हिसाब से। ठीक है, तो द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ इन हिज वेल्थ ऑफ नेशन, ये वर्ड गया था, याद है मैडम को? याद है वेल्थ ऑफ नेशन? नहीं, आपका नहीं हुआ था, इनका हुआ था। इकोनॉमिक्स का पढ़ाया था मैंने, तो ये वेल्थ ऑफ नेशन गया था ना, पहली लाइन थी। हाँ, नहीं, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन। हाँ, तो वेल्थ ऑफ नेशन का मतलब बताया था मैंने उसमें। तो ये वेल्थ ऑफ नेशन में इसने मर्केंटिज्म का क्या किया है? यूज किया है। ठीक है ना, उस चैप्टर में इकोनॉमिक्स का था, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बता रहा था। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न साइंस। ठीक है, तो धीरे धीरे अब क्या हो गई? अब मॉडर्न साइंस की शुरुआत हो गई। ठीक है ना, आधुनिक विज्ञान। द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न साइंस वॉज ऑफशूट ऑफ द एमर्जेंस ऑफ द ह्यूमनिज्म। क्या बोल रहा है? वॉज एन ऑफशूट। ऑफशूट मीन्स ऑफ शूट। मीनिंग निकालो ऑफ शूट का, नहीं निकाल पाओगे। तो ये क्या है? द ग्रोथ, जो ग्रोथ है, विकास है मॉडर्न साइंस से, वो एक क्या है? बाय प्रोडक्ट है। क्या है वो? एक बाय प्रोडक्ट तो समझता होगा क्या होता है। अगर अपन मैं मिल्क ला रहा हूँ घर में, तो उससे क्या क्या बनता है? मक्खन। तो ये हो गया बाय प्रोडक्ट, समझ गए? तो जो इसका विकास है मॉडर्न साइंस का, वो एक अपने क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट है ह्यूमनिज्म का, मानवतावाद का। ठीक है, इसका वो बाय प्रोडक्ट है विच वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द रिजेक्शन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द चर्च। जो कैसे, उसकी विशेषता मेन क्या थी? उसकी विशेषता ये थी कि उसने जो अथॉरिटी थी, जो पावर थी चर्च की, जो कंट्रोल कर रहा था पूरे नेशन और लोगों को, उसको उसने रिजेक्ट किया, उसकी थ्योरी को।
तब जाके वो ग्रोथ कर पाया मॉडर्न साइंस। मैंने बताया था कॉपरनिकस का, फांसी पर लटका दिया, पृथ्वी इधर उधर घूमती है, बोले सूरज घूमता है, तो उल्टा, तो वो उसने सच बताया। अब देखो जिसको सच पता चल गया तो उसने ऐसे तो पता नहीं क्या होगा, एक्सपेरिमेंट किए होंगे। जो जितने आप देख लो सन टेम्पल जितने हैं इंडिया में, आप लिख लो सन टेम्पल, पता करके आना कल कितने, जितने सन टेम्पल बने हैं ना देश में, पूरे ग्रहों की स्पीड और टाइम जानने के लिए, और समझ लीजिए कि सूरज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। पूरे जितने सन टेम्पल है ना इंडिया में, पूरे एक्सपेरिमेंट वाले, एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। मतलब समझ लो जितने प्राचीन मंदिर है, अभी नए वाले तो पता नहीं, जितने प्राचीन मंदिर है उसकी जो जगह सिलेक्ट की गई है ना, मतलब वो एक बहुत खास जगह है कि वहाँ पे सूरज की जो किरणें हैं वो कैसे आती है, टाइम कैसा होता है, स्टडी करने के लिए बना है एक्चुअली। हम वहाँ पूजा पाठ करने जाते हैं, लेकिन वो पूरे एक लैब थे। क्या थे? लैब। एंड डिवाइन इन कंट्रोलिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल, ठीक है ना। डिवाइन जो दैवीय शक्ति है वो किसको कंट्रोल कर रही है? लोगों को। लेकिन कैसे कंट्रोल कर रही है? भगवान तो डायरेक्ट आएगा नहीं नीचे, तो कैसे कंट्रोल कर रही है? तो इतना पढ़ा दिया, अब तो बताओ कैसे भगवान कैसे कंट्रोल करता है तुमको? आग में घुस के? नहीं, चर्च की मदद से कर रहा है ना। आप पढ़ो तो सही, वो क्या बोलना चाह रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो ना, यूरोप का बता रहा है, चर्च के द्वारा कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। रेदर अ न्यू फेथ इन द इंटेलेक्चुअल, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, एक नई आस्था आ गई, ठीक है। इंटेलेक्चुअल मतलब कौन? जो इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, तार्किक है, जो अपने दिमाग बौद्धिक शक्ति का यूज करके देखते हैं किसी भी चीज को। तो इंटेलेक्चुअल के अंदर एक नया फेथ आ गया, नया क्या आ गया, आस्था आ गई, एंड बिलीफ सिस्टम आ गया, एंड फिजिकल कैपेसिटीज ऑफ द मैन टू कंट्रोल नेचर, ठीक है ना। फिजिकल कैपेसिटी, शारीरिक योग्यता आ गई, क्षमता आ गई किसी के नेचर को कंट्रोल करने की, किसी भी इंसान के नेचर को कंट्रोल करने की। एंड चेंज हिज लाइफ वॉज डेवलप्ड, ठीक है ना। उसकी लाइफ में चेंजेस आएंगे और उससे क्या होगा, उसका विकास होगा। जब तक चेंज नहीं आएगा लाइफ में, तब तक विकास नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे कि कहते हैं कि 1990 के कुछ पहले इंडियंस के बाल सबके काले थे, ऑलमोस्ट सबके काले थे, लेकिन धीरे धीरे नहीं क्या भूरे ब्राउन होने लगे। तो एक चेंज हो रहा है, शरीर जो है क्लाइमेट के हिसाब से बॉडी अडेप्ट कर रही है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, और भी चेंजेस हो गए होंगे। मतलब आज से अगर आप 500 साल सामने जाओगे, कुछ ना कुछ चेंजेस रहेंगे हमारे शरीर में, ठीक है ना। तो आएगा वो कौन से इसमें आएगा, तो ये है एक कौन सा टॉपिक पता नहीं, उसमें आएगा। उसमें जो पहले के जो ह्यूमंस थे, तो उनके स्कल मिले हैं पाकिस्तान में। कहाँ मिले? स्कल मिले, स्कल। तो उनका नाम नहीं क्या राम और शिव के ऊपर दिया साइंटिस्ट लोगों ने स्कल को। तो वो थोड़े से आधे से चपटे हुए बंदर जैसे है थोड़े, ठीक है ना, मतलब प्री ह्यूमन से, ठीक है। चेंजेस होते हैं, मतलब वो बताना चाह रहा है। द रेनाइंस मार्क द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न साइंस। रेनाइंस का मतलब समझ गया है? पुनर्जागरण, रीबर्थ, ठीक है ना। या अपनी कला जो लुप्त हो गई है उसको फिर से लेके आना। तो मार्क द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न साइंस, तो इसने मॉडर्न साइंस की एक नींव रखी, ठीक है ना। अर्लियर द इंटेलेक्चुअल लाइफ इन मिडिवल यूरोप वॉज डोमिनेटेड बाय द चर्च। तो जो स्मार्ट लाइफ भी थी, अगर मैं इंटेलिजेंट का भी यूज कर रहा हूँ, तो चर्च के अंदर एक लिमिट में रह के ही कर रहा हूँ। चर्च ने एक ये बोल दी ये लिमिट है, इसके पार नहीं, इतना ही एक्सपेरिमेंट करो, इससे ज़्यादा। Any view to be held true had to be supported by the authority scriptures of the church। क्या बोला स्क्रिप्चर मतलब? इसमें स्क्रिप्चर्स का मतलब है बाइबल से रिलेटेड, बाइबल और जितने ग्रंथ होंगे उनके। तो वो तुम जो भी सर्च करके ला रहे हो, वो इससे मैच करना चाहिए ग्रंथ से, अगर नहीं करोगे तो लटका वही वो हुआ है, ठीक है। तो लटकाया ना कॉपरनिकस को, वो तो, लेकिन वो छुपाते हैं। जैसे अभी एक आया था डार्क एजेस, छुपाते हैं कि डार्क एज था ही नहीं बोलते। तो वो क्या अपनी जो गलतियां थी, जो कमजोरी थी, वो छुपा रहे थे। आज वो इतने मॉडर्न हो गए, उन्होंने देखो ना, ये कोई इंडियन मतलब जैसे आप जितनी मॉडर्न चीजें देख लो, हमने थ्योरी जरूर दी, हमने जीरो दिया, हमने सब दिया, इक्वेशन दी, मैथ्स दिया, लेकिन ये सब चीजें हमने नहीं बनाई ना। कार हमने बनाई क्या? ये टीवी हमने बनाई क्या? नहीं ना, उनने बनाई। तो जब वो इतने ये हो गए कि हम तो ऐसे, और जब कोई बोलेगा
अच्छा, तो 11th सेंचुरी में क्या कर रहे थे, 10th सेंचुरी में क्या कर रहे थे? तो बोले हम तो भाला फेंक के मार रहे थे और जानवर पकड़ रहे थे, और कपड़े कपड़े पहनने की भी ये नहीं थी। तो ऐसा है, ठीक है ना। अपराधी छुपा रहे तो उसमें छुपाया गया है कि उसको फांसी नहीं दी गई, लेकिन दिया था। द रिनाइसेंस थिंकर्स रिजेक्टेड द ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है ना। तो जो ये पुनर्जागरण वाले जो थिंकर्स है, चिंतक है, उसने क्या रिजेक्ट कर दिया इस अथॉरिटी को, ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि जो अथॉरिटी ने बोला है उसको मान लेना सशब्द, ऐसा नहीं हम भाई एक्सपेरिमेंट करके देंगे, ठीक है ना। तो वैसा दे asserted that knowledge could not be gained by the speculation. Speculation means speculation, ये वर्ड का मीनिंग जरूरी है, स्पेकुलेशन। शायद लेबोरेटरी में आया है, लैब लैब में आता है स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है ना। क्या बोलना चाह रहा है, देखो देखो क्या बोल रहा है कि हम सिर्फ अनुमान लगा के उस नॉलेज को प्राप्त नहीं कर सकते। क्या बोल रहा है वो, देखो मैं बोलूंगा ये चेयर 4 पैर पे खड़ी है, ठीक है ना, 4 पैर पे खड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 1 पैर पे खड़ी हो जाएगी, तो ये क्या हुआ, स्पेकुलेशन हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ क्या? नहीं, तो यही तो है, जब तक मैं एक इस पे खड़ा नहीं करूंगा, जैसे हनुमान जी ने, नहीं हनुमान जी नहीं, हाँ हनुमान जी ने ऐसे उठाया था, तो और कृष्ण जी ने ऐसे उठाया था पर्वत को, दोनों ने उठाया। जब फिजिक्स में बात आई इसकी, तो अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें क्या है, जीरो ग्रेविटी या फिर इनर्शिया, ऐसा कुछ वर्ड है। तो जीरो ग्रेविटी का यूज करके, मतलब जैसे कि कहते हैं एक्सपेरिमेंट प्रूव हुआ है, जैसे ये चीज है, अब मैं अगर इसको ऐसे कर रहा हूँ तो इधर जा रहा है, तो दो इसको करूंगा तो शायद आ गया, ठीक है ना। तो इसमें एक ऐसा पार्ट रहेगा जहाँ पे इसका वेट होगा, कितना होगा वेट, 50 ग्राम। तो इसमें एक जगह ऐसे एक बिंदु है इसमें जहाँ पे वेट जीरो है, जैसे पृथ्वी का भी एक ऐसा वेट है जहाँ पे जीरो है, मतलब पृथ्वी को भी उठाया जा सकता है, लेकिन उसको हमको वो पॉइंट पॉइंट ऑफ इनर्शिया है कि जीरो ग्रेविटी है, ऐसा कुछ वर्ड है, तो उसको ढूंढना पड़ेगा, तो उसकी मदद से हम उठा सकते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उनको पता चल गया ये, ठीक है। दिस न्यू आउटलुक मार्क्ड अ ब्रेक विद द पास्ट, ठीक है। तो जो ये नया देखने का तरीका है, ठीक है ना, इसने जो पास्ट में जो देखने का तरीका था उसको तोड़ दिया, तोड़ के रख दिया, एकदम चकनाचूर कर दिया, ठीक है ना। और लोगों को समझ में आने लगा कि यार हमने एक्सपेरिमेंट करना चाहिए यार, ऐसा नहीं कि अनुमान से ही, ठीक है ना। क्योंकि वो अनुमान ही था ना कि भाई सूरज जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, और पृथ्वी जो है ना ब्रह्मांड का सेंटर है, जबकि ऐसा नहीं है। हम तो एक हम रिवॉल्व कर रहे हैं, हम काय के सेंटर है, ठीक है ना। एंड प्रिपेयर्ड द वे फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस, और इसने एक रास्ता किसके लिए बनाया, ठीक है ना, साइंटिफिक जितने एक्सपेरिमेंट है उसमें डेवलपमेंट होने वाली उसके लिए, ठीक है ना। एज फ्रांसिस बेकन एंड इंग्लिश फिलोसोफर who once said that the knowledge can be gained only by observation, नॉलेज कैसे प्राप्त किया जाता है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। मैं देखूंगा अच्छे से ये काय का बना है, इसको काट के देखूंगा। ह्यूमन हमने जो पूरे आज सर्जिकल है, सर्जरी करते हैं, तो फादर ऑफ सर्जरी कौन है, सुश्रुत है ना, सुश्रुत। तो फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत है, ठीक है ना। तो इवन जो ब्रिटेन जब यहाँ राज किया तो उसने, उसको मिला ये सब थियरी यहाँ से, तो उसने जो अपनी जो मेन जो उनकी सोसाइटी है, कौन सी सोसाइटी, मेडिकल सोसाइटी, उसमें लिखा कि जो सुश्रुत है उसका बहुत कंट्रीब्यूशन मिला। जितने आज जो एक्सपेरिमेंटल जो क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल, जितने जो चीरफाड़ करने के जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारे सुश्रुत के पास से मिले, वैसे 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 ही कॉपी किया, समझ रहे हो। भले वो आज डायमंड की है, पता है क्या, जो कैंची रहती है जो काटने की डायमंड की रहती है, पता है। हाँ, ताकि डायमंड कैसा फटफट काटता है, मैं आपके अंदर एक छोटा सा डायमंड भी डाल दूं ना, काटते काटते आपको खत्म, आपको दुनिया का कोई नहीं बचा सकता, खत्म, आप मर गए जी। जहां जहां जाएगा ना काटते हो जाएगा, कुछ 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 काटते जाएगा, बच ही नहीं सकते आप, कोई नहीं बचा सकता। जहां तक जाएगा ना, पेट तक तो जाएगा ना, पूरा काट देगा। अब इतना कौन सिलते बैठेगा, ठीक है। तो ठीक है, हाँ हाँ, उसके मुंह में डाल दो। नहीं, मारने के तरीके बहुत सारे हैं, सेब से ही मार सकते हो, सेब सेब, नहीं नहीं नहीं, वो चूहा मरता है सर, अपन नहीं मरता। हाँ
हाँ वो हो सकता है। नहीं लेकिन सर आप बाल से काटने जाओगे ना तो वो बाल फिसलता भी है। आप प्रैक्टिकल करके देख लो। देखो देखो आगे ना प्रैक्टिकल में ऑब्जर्वेशन। तो देखो ये नॉलेज हम किससे गेन कर सकते हैं? सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। स्पेकुलेशन है आपका जो से तो बता दूंगा ना तो आप मारने निकल जाओगे और मेरा नाम नहीं रे भाई, नहीं नहीं। तो ओनली बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना? एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से हम पता कर सकते हैं नॉलेज। Thus the Renaissance scientist began learning by question, ठीक है ना? जो रिनाइसेंस वाले पुनः जागरण वाले जो साइंटिस्ट उभर क्या है, तो उन्होंने क्या किया? क्वेश्चन करना शुरू किया कि ये कैसा है। लर्न अगर कुछ करना है, पर्दा ऐसे क्यों लटक रहा है, पर्दा ऊपर क्यों नहीं उड़ रहा है? ठीक है ना? अगर हवा यहां से जा रही है तो वो उधर क्यों जा रहा, इधर क्यों नहीं आ रहा? ऑब्जर्वेशन। द साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इज यूज्ड बाय साइंटिस्ट इवन टुडे, ठीक है ना? तो आज भी जो है ना, कोई भी साइंटिफिक अगर एक्सपेरिमेंट करना है, कोई भी हमको नया मेटल मिलता है, नया रॉ मटेरियल मिलता है जमीन से निकाला हुआ, तो हम उस पर क्या करते हैं? पहले उसके टुकड़े करेंगे, उसको अलग अलग हीट पे 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले बॉईल कर देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है ना? तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करेंगे आज भी करते हैं। इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन बिकेम द बेड रॉक ऑफ साइंस इंस्टेड ऑफ मिस्टिसिज्म, सुपरस्टिशन एंड स्पिरिचुअलिटी। अब देखो बहुत सारे मेन वर्ड आ गए यहाँ पे, सबके मीनिंग पता होने चाहिए कि नहीं? तो पहला इंपेरिकल मीन्स, इंपेरिकल इंपेरिकल मतलब है? बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो ना। नहीं, यहाँ पे है प्रैक्टिकल। इंपेरिकल का मतलब है प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है? बिकेम द बेड रॉक, बेड रॉक मीन्स बेड है और रॉक है, पत्थर की लकीर, ठीक है? पत्थर की लकीर लिखी है। ऑफ साइंस इंस्टेड ऑफ, साइंस की पत्थर की लकीर बन गई। तो देखो पत्थर की लकीर मतलब बनना कि एकदम वो सत्य है, उसके अलावा जो है सब झूठ है फिर। तो देखो क्या बोल रहा है, क्या वो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। तो ये देखो पत्थर की लकीर बन गई विज्ञान की, किसके ऊपर? मिस्टिसिज्म के ऊपर। मिस्टिसिज्म मतलब सुना होगा ना, मिस्टिक, मिस्टिक वो एक्समैन में मिस्टिक है एक। नहीं सर, मिस्ट्री तो अलग हो गया, टी आर आ गया ना। वो एक एक्समैन देखिए, एक्समैन उसमें मिस्टिक रहती है, नीली कलर की, सबके रूप ले लेती है मिस्टिक। मिस्टिज्म का मतलब है रहस्यवादी, मतलब कि जो नहीं पता है हमें, मतलब कि हाँ? अच्छा ठीक है ना, मिस्ट्रीज मतलब कि जो नहीं पता है, ठीक है, रहस्य हो, ठीक है। सुपरस्टिशन अंधविश्वास है, पुराने ख्याल नहीं, पुराने ख्याल अच्छे भी तो हो सकते हैं सर। अगर कोई बोल रहा है कि माता पिता के पैर छुओ तो अच्छा ही है ना वो तो, लेकिन अंधविश्वास अलग है। वो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता भाई भूत का। हाँ तो फिर तो तुम तो, अरे सर जब तुमको पता तुमने कैसे बोल दिया भूत को मानना? सर तुम तो बोलो मानना। सर तुमने जो हमको बताया था उसे तुमको मानना चाहिए ना सर। सर को नहीं, क्या कल पूछना, बताएंगे वो। वही तो सर गलत बोल रहे हैं। सर क्या बोल रहे हैं कि नहीं मानना, जबकि उन्होंने बोलना चाहिए मानना, ठीक है ना? तो अभी आपने क्यों बोला कि नहीं मानना? स्पिरिचुअलिटी पता है? नहीं नहीं, स्पिरिचुअलिटी में तो भगवान को मानना नहीं होता है। नहीं नहीं, स्पिरिचुअलिटी मतलब है कि थोड़ा आध्यात्मिक होना। आध्यात्मिक का मतलब है कि एकदम शांत स्वभाव का, एकदम लीन होना, ऐसा। भगवान के लिए रिलीजियस आएगा ना, स्पिरिचुअल एक अलग रहता है, ठीक है। रिफॉर्मेशन मतलब ये स्पिरिचुअल वाला आदमी कौन है? ये वो है कि जो जैसे जानवर, जैसे खाने के लिए अपन मुर्गा काट रहे हैं, वो काटते हुए भी नहीं देख सकता, इतना मतलब स्पिरिचुअल बोलते हैं उसको, हैं? हाँ स्पिरिचुअल। लड़कियां तो बहुत सारी है। अरे कई सारी लड़कियां हैं जो काटते हुए नहीं देख सकती यार, क्या एक जो जन तो मिली तो वो तो उल्टी कर दी थी वहीं पे। है अब तुम, अच्छा आस्था वाले हैं। हाँ तो वो तो अलग रहेंगे ना, वो दिखते नहीं होते। जो स्पिरिचुअल रहेगा ना वो ऐसे लाइमलाइट में नहीं आएगा।
एकदम दिखाएगा नहीं, हाँ मैं आस्था वाला आस्था वाला। रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन मीन्स ये कहाँ सब में पावरफुल है। फॉर्मेशन मतलब होता है निर्माण होना, और पुनर्निर्माण हो गया, ठीक है। दिस वॉज अनदर ऑफशूट, ऑफशूट का मीनिंग क्या बताया था, क्या बताया था? बाय प्रोडक्ट। दिस वॉज अनदर बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म, कौन सा? रिफॉर्मेशन, विच चेंज द फोकस ऑफ इम्पोर्टेंस फ्रॉम द चर्च टू मैन हिज डीड्स। तो क्या बोल रहा है, जिसने चेंज क्या कर दिया, फोकस चेंज कर दिया, इम्पोर्टेंस उसका महत्व चेंज कर दिया। चर्च मतलब चर्च मेरे लिए बहुत महत्व था, लेकिन उसका हिज डीड्स पे चला गया, उसका डीड्स मतलब है? हाँ, जो जरूरत है या जो उसके काम की चीजें हैं उसके ऊपर चला गया उसका ज्यादा फोकस, चर्च से ज्यादा उसके काम पे चला गया, ठीक है। एंड नहीं, जरूरत वाला तो अगला वर्ड है ना, इस नीड्स, ये काम है। नीड्स जो है ना, उसके जो कार्य वो कर रहा है, जैसे कि वो कारीगरी का काम कर रहा है। अभी चर्च वाले ने बोल दिया तू प्लस चिन्ह बना रहा है, लेकिन दूसरे धर्म का मत बनाना, यहूदी का मत बनाना, मुस्लिम का मत बनाना, हिंदू का मत बनाना, जूडाइज्म का मत बनाना, मतलब बाकी का मत बनाना, हमारी बात। तो अब उसकी लिमिट खत्म हो गई, अब वो चर्च में उतना कठोर नहीं रहा, फेथ उतना है चर्च में जुड़ा हुआ, लेकिन बोले अब मैं सब बनाऊंगा भाई, तभी तो मेरा बिजनेस चलेगा। सीधी बात है, ठीक है ना। द टर्म रिफॉर्मेशन रेफर्स टू टू मेजर डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप, ठीक है। ये रिफॉर्मेशन ने क्या दिया, दो मेजर डेवलप, दो विकास दिया हिस्ट्री में, पूरी हिस्ट्री में ऑफ यूरोप में। देखो ये पूरी कहानी यूरोप पे चल रही है, ठीक है। दैट टुक प्लेस टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द रिनाइसेंस, जो रिनाइसेंस के बाद के टाइम में जो हुआ, ठीक है ना, उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। लेटर मतलब बाद का, और पहले को वर्ड क्या है, लेटर का एक, नहीं नहीं, फॉर्मर है, ठीक है, वो इसका अपोजिट है फॉर्मर, ठीक है। तो ये बाद के पार्ट में उसका जो है ना, ये विकास देखने मिले, ठीक है ना, दो मेजर। तो फर्स्ट क्या था, जो पहला विकास देखने मिला वो द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट मतलब आपको मालूम है सबको मीनिंग आप, हाँ वही है मीनिंग, बताओ उसका मतलब बताओ, वही मीनिंग है। हाँ? ऐतराज, एहतजाज, देखो विरोध करने वाले, तो देखो प्रोटेस्ट में तो प्रोटेस्टेंट जुड़ जाए तो मतलब करने वाले लोग जोड़ना, ठीक है। तो विरोध करने वाले, ऐसा रिफॉर्मेशन आ गया विच रिजल्टेड इन अ स्प्लिट इन क्रिश्चियनिटी। इससे क्या होगा, क्रिश्चियन धर्म टूट गया, एक हो गया कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, और सर को नहीं पूछा तो बोले 10 से ज्यादा है, 10 से भी ज्यादा है बोल रहे थे, हाँ ऑर्थोडॉक्स और भी है। हाँ। the cession, the cessation of a large number of countries from the Roman Catholic Church. Cessation means withdraw, separation, split, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, स्प्लिट, सेपरेशन। तो लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज में हुआ फ्रॉम द रोमन कैथोलिक चर्च, जो मेन जो कट्टर वाली जो चर्च है उसका नाम है रोमन कैथोलिक चर्च बोलते हैं उसको, ठीक है ना, ये कंट्रोल करती थी पूरे इसको। तो एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट चर्चेज इन दोज कंट्री। इससे क्या हो गया, जब टूट गया तो हर एक कंट्री में खुद की एक चर्च हो गई और खुद के रूल, ठीक है ना, जनरली ऑन नेशनल लाइंस, ठीक है ना, हमेशा एक राष्ट्र लेवल पर, राष्ट्र लेवल पे वो चर्च बनने लग गई, ठीक है। द सेकंड डेवलपमेंट क्या हुई, कंसर्न रिफॉर्म विद द रोमन कैथोलिक चर्च, जनरली रेफर्ड टू एज कैथोलिक रिफॉर्मेशन और काउंटर रिफॉर्मेशन। काउंटर रिफॉर्मेशन मतलब काउंटर करना किसी को, मतलब काउंटर नहीं, काउंटर करना, काउंटर का मतलब है क्या, हाँ हाँ, काउंटर मतलब किसी बात का खंडन करना या फिर विरुद्ध काम करना, तो उसे काउंटर, ठीक है ना। तो ये काउंटर रिफॉर्मेशन चालू हो गया, ठीक है, इसके खिलाफ। और कैथोलिक में भी रिफॉर्मेशन चालू हो गया, जो बहुत कट्टर था उसमें भी बदलाव आने लग गया, अरे हाँ भाई अब कोई मानने वाला नहीं रहा तो फिर उसमें हमको भी चेंजेस करने पड़ेंगे ना, ठीक है ना। द प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन कैन बी सेड टू हैव बिगन इन जर्मनी 1517। तो ये कहाँ चालू हुआ, जर्मनी में। व्हेन मार्टिन लूथर किंग, किंग नहीं लिखा लेकिन किंग बोल रहा हूँ, मार्टिन लूथर किंग अ मॉन्क
of the order of Saint Augustine proposed is 95 theses of statement. तो ये मॉन्क है, मॉन्क मतलब हाँ वैसे ही समझ लो। अब वो भिक्षु और साधु वहाँ कहाँ मिलेंगे, ठीक है ना, तो वैसे टाइप का समझ लो। तो सेंट ऑगस्टिन है, उसने क्या 95 थीसिस दी और स्टेटमेंट दी है कि ये चेंज करो। 95 पॉइंट जो है ना आप अपने कैथोलिक जो चर्च का जो नियम कानून है उसमें चेंजेस करो, तभी रिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। 95 ये बुक है बहुत फेमस, ठीक। सेंट है ना, संत है ना, सेंट, संत। हाँ अच्छा, हुआ सेंट बोलते हैं वहाँ पे मॉन्क। हाँ तो वो शादी नहीं करते ना। हाँ मदर टेरेसा से शादी नहीं की थी तो वही, ठीक है भाई। ये देखो मेन बात क्या है, 95 स्टेटमेंट रखे कि भाई चेंजेस करो नहीं तो लोग तुमको पीट देंगे, ठीक है। ही रिजेक्टेड द एंटायर सिस्टम ऑफ द हायरार्की ऑफ द कैथोलिक चर्च। हायरार्की मतलब नहीं, नहीं हायरार्की मतलब होता है एक ग्रुप ऊपर उसके नीचे, ऐसे ऐसा नहीं क्या। हायरार्की मतलब क्या है, यहाँ हायरार्की किसका मतलब तानाशाही किसकी, रोमन कैथोलिक चर्च की लोगों के ऊपर, ये मत करो वो मत करो, बोलते हैं हायरार्की। डोमिनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ही रिजेक्ट द एंटायर सिस्टम ऑफ हायरार्की ऑफ, पूरे जो उसकी मतलब क्या बोलते हैं उसको, बाहुबली टाइप था वो सबके ऊपर, अपने बाहुबल का प्रयोग कर रहा था वो, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। इंट्रोड्यूस द जर्मन एज द लैंग्वेज ऑफ द चर्च सर्विसेज। देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कुछ समझा इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब समझा कुछ, कि वहाँ पे जो लैंग्वेज भी हो रही थी यूज चर्च की कहीं भी जहाँ पे हो, वो रोमन की हो रही होगी। अब बोले जर्मन, बोले हम अपनी भाषा में करेंगे, ठीक है। एबॉलिश द स्पेशल स्टेटस ऑफ द प्रीस्ट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मैंने बोला था ना भगवान कैसे आपको कर रहा है, क्रिश्चियन को कैसे कंट्रोल कर रहा था, चर्च के किससे कर रहा था। तो यहाँ पे देखो मेन बात क्या की कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, कि गॉड जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है, लेकिन हमको क्या मालूम ये मन से बोल रहा है क्या, है ना, हमको बना रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना स्पेशल स्टेटस वो उसको नहीं मान रहे थे कि भाई यार तू क्या पता तू अपने मन से बोल रहा हो, ये करो वो करो, ठीक है। एंड एम्फसाइज द फेथ रैदर देन पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज में पिलग्रिमेज तीर्थ स्थान, तो यहाँ पे जो उसका फेथ था, बिलीफ था, आस्था थी, वो कम होने लगी ना, ठीक है ना, कम होने लगी ना। तीर्थ स्थान मतलब क्या होता है, जैसे जो मेन एरिया, जैसे रोमन कैथोलिक जो चर्च था ना, हाँ तो मेन है वो, तो वहां से धीरे धीरे कम होने लगा, मतलब लोकल इस पे आ गया, हाँ भाई हमारे पास भी चर्च है, वैसा ऐसा नहीं क्या, क्या बोले, मतलब जो मेन जो तीर्थ स्थल है, जैसे समझ लो हिंदुओं का वैष्णो देवी है, तो बोले मैं इतनी दूर काय को जाऊँ। हाँ हाँ, तो एम्फसाइज फेथ रेदर देन पिलग्रिमेज, मतलब तीर्थ स्थान से हट गया उसका फेथ। वही तो बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ देखो वैष्णो देवी मेन एरिया है, तो यार मैं वैष्णो देवी की मूर्ति लेके आ जाता हूँ घर में, वहीं पूजा कर लूंगा, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। तो फेथ जो था मेन तीर्थ स्थान बोल रहा है, पिलग्रिमेज आपके घर में आप मूर्ति लेके आए, पिलग्रिमेज नहीं हुआ, समझ गए, है ना। अरे जहाँ पे समाधि होगी, मेन एरिया होगा जहाँ पे किसी ने बुद्धा ने से प्रवचन दिया, वो एरिया मेन होता है जहाँ पे उसकी अस्थि है, तो वो तीर्थ स्थान हुआ। आपके घर में आप मूर्ति लेके आकर तीर्थ स्थान हो गया, नहीं ना, बस समझ गए ना, एम्फसाइज फेथ रेदर देन। अब समझा मतलब, उसके ऊपर नहीं, आपको लग रहा था कि उसके ऊपर ज्यादा हो गया अरे सर पूरी कहानी अपन पढ़ रहे हैं और आप उसके उल्टे जा रहे हो। रेदर देन उसके अपने लोकल वाले चर्च के ऊपर, तो वही तो बोल रहा हूं मैं He occupied himself with the task building an independent German church, ठीक है ना। जर्मन चर्च जो है अब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, उसको कोई ये नहीं दे रहा अथॉरिटी, जैसे सुप्रीम कोर्ट देता है हाई कोर्ट को, चल ये ऐसा ऐसा चीज है तो इसमें तुझे ये इसके अंडर में देना है, आगे से तू इसके अंडर में ही देगा ये वाला, ठीक है ना।
verdict. And in expounding his doctrine, expounding मतलब हाँ उसकी व्याख्या करना या समझाना, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन तो मालूम है क्या होता है, क्या होता है डॉक्टर, डॉक्टर अरे उसका जो सिद्धांत है, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन मतलब क्या है, जो उसकी थियरी है, सिद्धांत है, ठीक है। द जर्मन रूलर्स, अब देखो कौन आ गए, जर्मन रूलर्स आ गए, एंड कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी सपोर्टेड लूथर। किसको सपोर्ट किया, लूथर को। द रूलर्स वांटेड टू बी फ्री फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ पॉप्स, ठीक है। पोप कौन हो गया, वही पादरी जो रोमन चर्च में बैठा था, ठीक है। तो अब रूलर चाहते थे कि भाई हम उनका अथॉरिटी फ्री हो जाए, गेट पोजीशन ऑफ द वेल्थ इन जर्मन मोनेस्ट्रीज ऑफ देमसेल्फ, ठीक है ना। गेट पोजीशन ऑफ वेल्थ, जो भी वेल्थ मिल रहा है उसका फायदा किसको होना चाहिए, जो जर्मन की जो मठ है, जर्मन का जो चर्च है, मोनेस्ट्री मतलब वही बोल रहा है, उसको मिलना चाहिए, ठीक है ना। द कॉमन पीपल ऑन द अदर हैंड लाइक लूथर टीचिंग बिकॉज इट गेव देम एन अपॉर्चुनिटी टू डिमांड मोर फ्रीडम फ्रॉम देयर रूलर, ठीक है ना। तो देखो एक बार क्या हुआ कि जो मेन अथॉरिटी थी उससे पीछे छूटा, अब वही रूलर पे आ गया, रूलर और अब चर्च पे आ गया जो लोकल, अब बोले यार तुमसे भी हमको फ्रीडम चाहिए थोड़ी सी, तो डिमांड बढ़ती गई, समझ रहे हो। देखो क्या बोल रहा है, मोर फ्रीडम फ्रॉम देयर रूलर। अब अथॉरिटी अब धार्मिक चला गया, अब जो रूलर क्या है, तानाशाही थे उस टाइम के, तुमसे भी तो हमको फ्रीडम दो अभी, ठीक है। तो जो किसकी टीचिंग है, लूथर की टीचिंग है। लूथर क्वेश्चन मेनी ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ द चर्च एंड वेदर दे अलाइन विद द टीचिंग ऑफ द बाइबल। अब देखो उससे क्या बोला, जो आप हमको प्रैक्टिस करवा रहे हो, जो हमसे काम करवा रहे हो, चर्च को बोल रहा है क्या वो बाइबल में लिखा भी है या तुम ऐसे करवा रहे हो, या अपनी तरफ से कुछ भी गलत सलत उसकी व्याख्या देके नहीं करवा रहे हो, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट न्यू फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी नोन एज प्रोटेस्टेंटिज्म, जो गया अभी वर्ड, ठीक है ना, वॉज क्रिएटेड, ठीक है, जो है विरोध करने वाले, ठीक है ना। द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट सून स्प्रेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ यूरोप, ठीक है ना, धीरे धीरे फैल गया ये मूवमेंट, आंदोलन। इन स्विट्जरलैंड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वॉज लेड बाय ज्विंगली एंड जॉन कैल्विन। स्विट्जरलैंड में इन दोनों ने इसको चलाया, ठीक है। रिलीजियस सेक्ट सिमिलर टू द कैल्विनिस्ट वर कॉल्ड प्यूरिटन्स इन इंग्लैंड एंड अमेरिका। कैल्विनिस्ट और कैल्विन एक ही है, कैल्विन उसका सरनेम हो गया, और उसके जैसे लोग, कैल्विनिस्ट मतलब जैसे जैसे मोइन है तो मोइनिस्ट ठीक है ना, मतलब इनके जैसे लोग, ठीक है ना। तो जो धार्मिक संप्रदाय है सिमिलर टू द कैल, हाँ तो उसको फॉलो करने वाले होगा ना, वही तो हो ना, मोइन और मोइनिस्ट। वर कॉल्ड द प्यूरिटन्स, उसको प्यूरिटन्स बोला गया इन इंग्लैंड, उनको मानने वालों को, और अमेरिका में, ठीक है ना। प्रेस्बाइटेरियंस इन स्कॉटलैंड, प्रेस्बाइटेरियंस उसको बोला गया स्कॉटलैंड में। देखो ये सब जो वर्ड है ना, इनकी भाषा के हिसाब से, वहाँ की भाषा लोकल है उसके हिसाब से उड़ा है। एंड ह्यूगुनॉट्स इन फ्रांस, ये उनकी भाषा का वर्ड है, ठीक है। इन इंग्लैंड हेनरी एट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द हेड ऑफ द चर्च। अब जो हेनरी एट है ये क्या होगा पक्का, नहीं नहीं ये वहाँ का राजा होगा, ठीक है। तो इसने अपने को क्या बोल दिया, मैं यहाँ का हेड हूँ चर्च का। हेनरी एट रेन वॉज फॉलोड बाय अ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। अभी क्या बोल रहे हैं, जो उसका राज में क्या हुआ, बहुत सारे झगड़े होने लगे, किसके बीच में, जो कैथोलिक है, जो ज़्यादा धार्मिक है, और जो तर्क बुद्धि वाले धार्मिक है, धार्मिक दोनों है लेकिन तर्क बुद्धि वाले, ठीक है, इनके बीच में झगड़े होने लगे। हाउएवर इन 1559 क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एस्टेब्लिश द चर्च ऑफ इंग्लैंड एज द ऑफिशियल चर्च, ठीक है ना। उसने भैया बोले तुम्हारा झगड़ा खत्म करने के लिए है भाई, ये जो है ना चर्च ऑफ इंग्लैंड को ऑफिशियल चर्च, यही चर्च है मेन, तो यहीं से होगी तकरीर, ठीक है ना। द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन डिड नॉट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ यूनिवर्सल प्रोटेस्टेंट चर्च। क्या बोल रहा है, ये जो रिफॉर्मेशन हुआ, ये जो यूनिवर्सल प्रोटेस्टेंट चर्च है, एक देखो कैथोलिक चर्च हो गया जो मेन था रोमन का, लेकिन भाई ये प्रोटेस्टेंट के तो बटे हुए थे ना, तो इसका भी तो एक यूनिवर्सल, एक खुद का एक होना चाहिए ना उसका भी एक, तो अंडर अ सिंगल अथॉरिटी लाइक कैथोलिक, उसके जैसा एक इनका भी होना चाहिए, वॉज अंडर द पोप्स, ठीक है ना।
तो ऐसा हुआ नहीं। देखो द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन डिड नॉट लीड टू द एक सिंगल एक मेन अथॉरिटी की तरफ नहीं गया, क्योंकि वही उनकी नींव थी ना, फ्रीडम। अब अगर वो भी ऐसे हो जाएगा तो वो भी एक दिन तानाशाह बन जाएगा। जब सारी पावर आपको दे दो ना, जैसे अगर देखो कई सारे सुपर मूवीज में बताया, जैसे किसी के पास पावर आ जाती है नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा, तो आप उसका नहीं कि दुरुपयोग करते हो, आप चोरियाँ करोगे, है ना, आप पैसे चुरा लोगे, आप फिर फट से अमीर हो जाओ, मेहनत नहीं करोगे ना फिर। सही है, तो यही उसमें बताना। इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट नेशनल चर्चेस, ठीक है ना, हर देश का एक अलग इंडिपेंडेंट चर्च अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। वो उसका कंट्रोल किसके ऊपर होगा? स्टेट का, जो भी वो कंट्री होगा। बट बाय द 17th सेंचुरी द हाफ ऑफ यूरोप, आधा यूरोप हैड अडॉप्टेड वन और अनदर ऑफ द प्रोटेस्टेंट क्रीड। मतलब क्रीड मतलब एक बिलीफ सिस्टम को मानने लग गए वो। 17th सेंचुरी तक आते आते आधा यूरोप एक प्रकार के बिलीफ सिस्टम को मानने लग गए, एक तरह के धर्म मत को मानने लग गए, जो अलग अलग थे वो भी फिर एक इसमें मानने लग गए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब बटे थे तो वो भी 17 तक आते आते एक या एक दूसरे को मानने लग गए। द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वॉज फॉलोड बाय अ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मीन्स रियलाइजेशन गया था क्या है? हम्म, हम्म। एहसास होना, ठीक है ना। हाँ, द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वॉज फॉलोड बाय रियलाइजेशन दैट देयर वॉज अ नीड, है ना, जरूरत पड़ रही है ऐसी, ठीक है ना, तो रियलाइज हो रहा है कि एक जरूरत पड़ रही है फॉर मोरल रीजनरेशन ऑफ द कैथोलिक चर्च एंड पेपेसी। मतलब कि जो अपना रोमन कैथोलिक चर्च है, ठीक है ना, जो कट्टर वाला जो चर्च है, उसमें क्या होना चाहिए, फिर से रीजनरेशन होना चाहिए उसका, थोड़ी सी चेंजेस होने चाहिए, ठीक है ना। एंड पेपेसी मतलब कैसा जो पादरी बनता था ना, वो हमेशा होता था कि कुछ ऊंचे कुल के लोग, अमीर लोग ही बन रहे हैं, तो पोप के पद में भी चेंजेस होने चाहिए कि कौन बनेगा, ठीक है ना। जब धीरे धीरे इसमें रिफॉर्मेशन होने लगा ना, तो मुझे लगता है जो न्यूटन है ना, न्यूटन 18 सेंचुरी में था कि 17 में था, तो उसको भी है ना पादरी बनाया था किसी चर्च का। हाँ, मतलब कैसा है कि तुम समझे नहीं कि पेपेसी मतलब पद जो है ना पोप का, वो उसकी प्रक्रिया चेंज कर रहे थे। मतलब वो चाह रहे थे कि जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, जो साइंटिस्ट आदमी हो, उसको बिठाओ उस पोस्ट पे। अब समझा? पता चला कोई भी ऐसी बकवास कर रहा है उसको बिठा रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना, कोई अमीर है घर का। हेंस द टर्म काउंटर रिफॉर्मेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ आइडियोलॉजिकल। काउंटर रिफॉर्मेशन का तो मतलब बता ही दिया था, है ना, जो विरोध कर रहे हैं। उससे क्या हुआ, नंबर ऑफ आइडियोलॉजिकल मतलब बहुत सारी आइडियोलॉजी आने लग गई, बहुत सारी नए विचार आने लगे, ऑर्गेनाइजेशन आने लगी नई नई, और थियोलॉजिकल चेंजेस होने लगे। थियोलॉजिकल मीन्स थियोलॉजी, हाँ, धर्म से रिलेटेड है, धार्मिक चेंजेस है, ठीक है ना, धर्मशास्त्र। थियोलॉजी को क्या बोलते हैं? धर्मशास्त्र। तो ये धर्मशास्त्रिक चेंजेस आने लगे विच ऑकर्ड इन द रोमन कैथोलिक चर्च वी इन रिस्पॉन्स टू द इमरजेंस ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। तो देखो रोमन कैथोलिक चर्च को भी उसने चेंज कर दिया। रोमन कैथोलिक जो बहुत कट्टर था, इतना रिफॉर्मेशन हुआ कि भाई बोले अब तुम भी चेंज हो जाओ, तो वो भी थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है ना। किसके कारण? प्रोटेस्टेंटिज्म के कारण। दिस वॉज द पीरियड इन विच कैथोलिक चर्च ऑफिशियल अटेम्प्टेड रिफॉर्म, ठीक है ना, कैथोलिक चर्च के जो मेन लोग थे उन्होंने इस रिफॉर्म को अटेम्प्ट किया, ठीक है, प्रोत्साहन दिया। एंड वर्क टू ब्रिंग बैक द चर्च सम ऑफ इट्स लॉस्ट पावर। इससे क्या हो गया, कुछ चेंजेस करने के बाद में जो जिसकी पावर खो गई थी, कोई मान नहीं रहा था, तो उसको फिर से मानने लग गए लोग, ठीक है ना। इसलिए वो क्या बोलते हैं, चेंजेस करो अपने अंदर समय के हिसाब से। लिखना चाहिए क्या?